हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की 9वीं किस्त और 10वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों, 9वीं किस्त डिप्रेशन के साथ स्टार्ट होती है। सुकैना ने अपने दरवाजे नहीं खोले। शिब्रा ने बेचारे हमारे फजल बख्श को बुलाया और फजल बख्श ने सुकैना के दरवाजे ऑलमोस्ट खुलवा लिए। और उसके बाद क्या हुआ, वही बात है कि इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभालूंगा। और फिर वो चल पड़ा। और चलने से पहले वही बात है कि हमारी शिब्रा और अब्बा जान के बीच हल्की सी कॉन्वर्जेशन हुई, जिसमें अब्बा जान ने कहा मुझे तो वो मलाई लगता है। और उसके बाद कैमरा शिफ्ट एंड सेकेंड डेज ऑन। और मतलब कि शिब्रा अपने कपड़े सुखा रही है, उसके बाद मतलब कि फजल बख्श अपने कपड़े सुखा रहा है। काफ़ी अच्छा वो सीन था। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये पास्ट का सीन था। ये कोई मतलब कि सुबह नहीं हुई थी, रात ही चल रही है। बस वो डायरेक्टर की वही टेक्निक, ऐसे हैवी कट लगाने की। मज़ा आता है, ये टेक्निक कमाल की है दोस्तों। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि जहाँ पर इसकी कुछ मतलब कि हम ड्रामास का रिव्यू करेंगे, कुछ ड्रामास के सीन्स को मिलाकर एक रिव्यू बनाएंगे, जिसमें हम इस टेक्निक की बात करेंगे कि ये जो कट्स लगाने वाली टेक्निक है बीच में, हैवी कट्स, और एक पास्ट का या फ्यूचर का कोई सीन ला के रख देना, जिसका मतलब कि प्रेजेंट सीन से कोई लेना देना ही ना हो, इसके ऊपर ज़रूर मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। जिस तरह से मतलब कि फिर जो है ड्रामा आगे बढ़ा, और जिस तरह से मतलब कि शामी ने अब्बा जान को कहा कि आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन माजरत के साथ। और कमाल का वो मतलब कि सीन था कि उसने कहा कि आपकी ये जो बहन है ना, वो बड़ी लालची है। तो वो मज़ा आ गया देखने में। और मतलब कि मामला भी आपके हाथ से निकल चुका है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उस सीन देखने में। फिर वो नीचे आया और फिर मतलब कि शिब्रा आई, और शिब्रा ने उससे कहा कि जा रहे हो, तो उसने कहा कि हाँ जा रहा हूँ। और फिर कहा कि ठीक है, फिर ये लो कुछ सैंडविचेस है और खा लेना रास्ते में। और शामिर को ऐसा लगा कि मतलब कि अब बात बन गई है, तो उसने थोड़ा फ्री होने की कोशिश की, लेकिन फिर शिब्रा ने कहा जाओ। और मज़ा आया वो देखने में। जिस तरह के बिलाल अब्बास के एक्सप्रेशन से वो बदलते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो कमाल का मतलब कि वो सीन लगा। उसके बाद वो जब वापस आई तो उसने कहा कि मुझे मालूम था मेरी दुल्हन दिशी ना वो बड़ी मतलब कि सख्त है, और मैं जानता था कि आप आएगी। आप क्या चाहते हैं, ना जाओ ना जाओ, बोलो ना जाओ। बार बार शिवरा को ये कहना ना जाओ ना जाओ, कमाल का वो मतलब कि सीन लगता है। उसके अलावा फिर मतलब कि वो शामी चला जाता है। अच्छा, दोनों ही जगह पे मतलब कि अच्छा मतलब कि वो निकाला कि यहाँ पर कहा कि मेरे मतलब कि मुर्शिद साई के दरबार पे जा रहा हूँ, वहाँ पर कहा कि मुझे सपना आया था, आप डूब रहे हो चारों तरफ मतलब कि लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपको बचा नहीं रहा, मैं भी नहीं हूँ, मैं आ गया। और अब्बा जान ने भी कहा कि 2 बकरे लाओ, तो वो भी काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उसके अलावा बेचारी मेहरीन ने मतलब कि टिकट कैंसिल करनी पड़ी, वही बात है। मज़ा आ रहा था देखने में इंशाल्लाह। हाँ, बुआ वाला वो जो सीन, वो जो मतलब कि खाना बना रही हूँ, तुम भी खा लेना, बाहर नहीं खाएंगे यही खाएंगे, थोड़ा मुझे मतलब कि लेंदी लगा, थोड़ा मतलब कि लॉन्ग हो गया। शायद इतना लॉन्ग रखने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मतलब कि आगे बढ़ जाते हैं। कोई मतलब कि इतनी बड़ी भी टेंशन नहीं थी, इतना अच्छा ड्रामा था, एक आध चीज़ तो चलती है। उसके बाद फजल बख्श को कॉल आई शिब्रा की, और जिस तरह से मतलब कि नौकरानी की एक्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हिट कर गई कि फजल बख्श बात कर रहा है और नौकरानी यूँ सुन रही है। तो फजल बख्श ने उसको इशारा किया कि अंदर जाओ, तो वो मतलब कि वो चाय की ट्रे उठा के अंदर चली गई। और मतलब कि दरवाजे पर से भी देख रही है कि मतलब कि साफ कर क्या रहे, मतलब कि इस ट्यून में तो वो बात नहीं करते, मोबाइल भी बड़ा अजीब सा लेके वो घूमता है फजल बख्श, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अटेंशन गेन तो करता है। उसके बाद वही बात है कि बुआ को सेट करने जा रहा था, लेकिन उसने कहा कि मेहरीन इंतज़ार करे, तो उसने कहा कि मेहरीन को देखूँ कि अपना घर देखूँ। और फिर अच्छा वो सीन भी अच्छा था। शिब्रा उसकी कॉन्वर्जेशन के, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं आई है, मेरे पास 20,000 ही है, मैं पैसे दूँ, लेकिन मेरे पास 20,000 ही है। तो उसने कहा कि पैसे तो मैंने इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये 20,000 बचा के रखना, हम पार्टी करेंगे। तो वो मज़ा आ गया देखने में। और उसके बाद मतलब कि वही बात है कि तुमने जो है मेरी बहन को हर्ट किया है, उसे छोड़ दिया। तो माँ ने जो रिएक्शन दिया है ना ऐसे, मतलब कि मुझे पता था मुझे। वो फजल बख्श यूँ बैठा हुआ था, यूँ, ये क्या मतलब क्या हो गया। तो वो नेचुरल रिएक्शन टाइप कुछ था, मज़ा आ गया वो देखने में कि यूँ थे बिलाल अब्बास, और फिर माँ ने कहा ये तो यूँ, ये मतलब कि उनको भी मतलब कि मुझसे ज़्यादा तो इस बुढ़िया को मतलब कि टेंशन पड़ी हुई है। फिर वही बात है कि उसको मतलब कि तरसाना मत, तरखाना मत, मेरी बहन है और मैं जो है मतलब कि बदला लूँगा अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया। सुकैना की अल्टीमेटली बात कर रहे थे, और फिर जस्ट सीन आर चेंज। और मुझे मतलब कि यूँ लगा कि ये मतलब कि करंट टाइमलाइन का ही हिस्सा होगा।
जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि डायरेक्टर ऐसा करता रहता है। और ये दूसरा सीन था जहाँ पर हैवी कट्स के साथ ही आया था, पास्ट का सीन, कि मतलब कि शिप्रा यूँ बैठी हुई है और पीछे से मतलब कि उसने मारा और उसने कहा पागल हो क्या, और फिर उसने कहा कि बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है, तो शिप्रा ने कहा नहीं जाओ, और फिर उसने मतलब कि वो दिया कि ये चाहिए, तो कहा कि नहीं जाओ, और उसके बाद उसने फिर मार के और फिर चला गया। अच्छा, ये हुआ क्या दोस्तों लास्ट के सीन में, तो ये वही बात है कि वो जो हम टेक्निक की हम बात करें वही टेक्निक का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूशन है। मज़ा आता है ऐसे देखने में। कि शिप्रा ने जब कहा ना कि क्या है, तब हमें मतलब कि पता चला कि ये पास्ट का सीन है, क्योंकि मतलब कि फजल बख्श तो अपने मतलब के घर पे है, वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ कैसे गया। और उसके बाद उसको मतलब कि क्लियर कर दिया कि जब फजल बख्श सोचते हुए दिखाया जा रहा है अपने घर, तो फिर हमें क्लियर हो गया कि ये पास्ट का ही सीन है जो कि यहाँ पर चिपका दिया गया है। दोस्तों डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है देखने में, मज़े का डायरेक्शन है। हाँ, मैं और कह रहा हूँ ना कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये सीन्स का मैं बताऊं कि आपको ये टेक्निक क्या है, आखिर ये काम कैसे कर रही है। और फिर मतलब कि 10वीं किस्त की भी बात कर लेते तो वही बात है कि शिप्रा और फजल बख्श की केमिस्ट्री को बढ़ाया जा रहा है, उसकी लव स्टोरी को मतलब कि एंगल देने की कोशिश की जा रही है शिप्रा। और वही सीन जो कि हमने पहले भी मतलब कि क्रिटिसाइज किया था, 10 रुपये दे दूँ हाँ ले जाओ, 5 रुपये दे दूँ हाँ ले जाओ, और वही फिर से आया और उसने कहा कि 2 रुपये दूंगी ले जाओ, तो वो कहता है कि हाँ ले जाओ। तो मतलब कि डायरेक्टर और राइटर्स अपनी ही गलतियों को मतलब कि बार बार टीज कर रहे हैं कि हमने वो गलती कर दी थी शुरुआत में, और शायद वो गलती भी नहीं थी, वो जानबूझ के रखा गया था बार बार मतलब कि डायरेक्टर्स और राइटर्स इसको मतलब कि थोड़ा सा हल्का और कॉमेडी फील करवाने के लिए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर वही बात है कि जब बंदा किसी बंदी से इतना ज़्यादा क्लोज होगा, इतना मतलब कि प्यार करेगा, इतनी मतलब कि उसकी बातें करेगा कि मेरा ससुर ऐसा है, मेरा ससुर ऐसा है, तो आसपास वाले लोग नोटिस तो करेंगे ही कि ये आखिर अल्टीमेटली बात किसी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो जो हमारा दूसरा बंदा ऑफिस वाला, उसने भी नोटिस किया कि मतलब ये फजल बख्श आखिर में जिसकी बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे बॉस ही है, और उन्हीं की बेटी शिप्रा को ये मतलब कि पटाना चाहता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मतलब कि किसी को तो मतलब कि होश आया कि मतलब कि ये किसके पीछे पड़ा हुआ है। सुकेना को तो चलो गलती से पता चल गया था, लेकिन दिमाग अपना भी तो होता है ना, मतलब सामने वाला इतना सब कुछ देखे और फिर भी ये सोचे कि ऐसे नहीं ये दोनों तो मतलब कि इनका बीच तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं कॉमन सेंस को वापस लेके आया। वैसे इस ड्रामा को जब भी आप देखते हो तो आपको कॉमन सेंस को साइड पे रखना ही पड़ता है दोस्तों अल्टीमेटली, बाकी आप मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि उसको वापस लेके आए, और इतने सारे लोग हैं, इतना शिप्रा को मतलब कि ये अप्रोच करने की कोशिश करे, उसके बाप को मतलब कि खुश करने की कोशिश करे, तो कोई तो नोटिस करेगा ना कि मतलब कि ये वही मतलब कि ससुर है जिसकी बात फजल बख्श अल्टीमेटली कर रहा है। तो वो देख के काफ़ी मज़ा आया। 10वीं किस्त में काफ़ी कुछ होगा, शिप्रा और फजल बख्श की स्टोरी बढ़ेगी, और फजल बख्श के बारे में शायद लोगों को पता चलने लगेगा कि ये शिप्रा को असल में मतलब कि अप्रोच करना चाहता है। हम टीवी के कल देखे से मुझे प्रॉब्लम अगली किस्त से मुझे प्रॉब्लम यही होती है कि वो कुछ ज़्यादा दिखाते नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ता है, और मतलब कि उसी में ज़्यादातर चीज़ें खुलती है। तो इसमें भी देखे कि कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है, बस एक लव स्टोरी का डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है, और ये बताया गया, हिंट दे दिया कि लोग समझने लगे कि ये शिप्रा की बातें कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट तो है बेसिकली, और मज़ा भी आ रहा है देखने में। और इंतजार करेंगे 10वीं किस्त का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।